भ्यो नमः। ॐ सरस्वतये नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानां ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम बालराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवगनं मविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की ए जी सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। चलो सखी वहाँ चाल है चलो सखी वहाँ चाल है जहाँ बसे ब्रजराज गौर सबेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। राधे मेरी स्वामिनी राधे मेरी स्वामिनी
मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट सभी भक्त लोग अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करेंगे और प्यारे समर्पण भाव से भगवान के चरणों में बैठेंगे। भक्ति की जो 3 धाराएं हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। तो मेरे सज्जनों, आइए बड़े प्रेम से आप सभी लोग भगवान का कीर्तन बोलेंगे तालियों का साथ देते हुए। और कैसा भाव होना चाहिए? एक भक्त का भाव है, हे प्रभु मैं दुनिया से अब हार चुका हूँ, अब तुम्हारी शरण में आया हूँ। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, हे गोविंद। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, अब आप मुझे स्वीकार करें प्रभु। और कहता है मैं अब दुनिया को छोड़कर अपने सर्वस्व को लुटाने तुम्हारे दर पर आया हूँ, हे गोविंद। आइए बोलेंगे सभी। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। हे ठाकुर, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। और प्यारे दिल की लगी बुझाने, हे प्रभु दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे। दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पर। हरि बोल।
एक जीवन जो बचा है और वो भी श्वासें भी लुट गई है। थोड़ी बहुत जो बची है ना आपके चरणों में लग जाए प्रभु। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुका हूँ। स्वीकार करिए प्रभु। दिल की यही तमन्ना, दीदार हो तुम्हारा। दिल की यही तमन्ना, दीदार हो तुम्हारा। दिल की यही तमन्ना, दीदार हो तुम्हारा। और मन में तुम्हें बसाने बस दीदार हो तुम्हारा। दिल की यही तमन्ना, दीदार हो तुम्हारा। और क्या रे? हाँ मन में तुम्हें बसाने। हे गोविंद, अरे मन में तुम्हें बसाने आए हैं तेरे दर पे। मन में तुम्हें बसाने आए हैं तेरे दर पे। सभी लोग हाथ बाहर करें, ताली बजाएं भाव से, हरि बोल। सभी लोग बाहर हाथ करें, जय बोलो। और क्या कहा हे गोविंद? रस मेरे बाजे छोड़े पाया है तेरे दर को। रस मेरे बाजे छोड़े पाया है तेरे दर को। सारे रिश्ते नाते तोड़कर हे प्रभु आपकी शरण में आया हूँ। अब हमारी रक्षा करो गोविंद। मेरा रिश्ता केवल आपसे है और ये सच है, दुनिया के सभी रिश्ते झूठे हो सकते हैं पर उस परमात्मा का रिश्ता पक्का है। जीवात्मा और परमात्मा का रिश्ता बड़ा पुरातन है। हाँ, तो आइए, जीव कहता है हे गोविंद, रस मेरी बातें छोड़े पाया है तेरे दर को। रस मेरी बातें छोड़े पाया है तेरे दर को। और प्यारे अपना तुझे बनाने, अब आप हमारे बन जाओ। अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुझे बनाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने
दुनिया बड़ी ही अजीब है। इस दुनिया में हमारे दर्द को कोई समझ नहीं पाया। एक बड़ा सुंदर भजन हमारे संगीतकारों ने गाया है ना, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। क्योंकि ये संसार जो है वो आपके दर्द को नहीं समझ सकता है। सब आपकी खिल्लियां उड़ाने वाले हैं, परंतु एक ही आपका सच्चा हितकारी है, पार ब्रह्म परमात्मा और एक सदगुरु। ये ऐसे हितकारी है जो आपका दुख समझ सकते हैं और हमेशा के लिए आपको आनंद दे सकते हैं। तो इनकी शरणागति हो जाओ प्यारे, संसार तो आपको यूं ही भटकाएगा। दुनिया बनी बेदर्दी, यहाँ कोई नहीं हमारा। 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 इसलिए प्रभु चरणों में सिर झुकाने, हे गोविंद चरणों में सिर झुकाने आए हैं तेरे दर पर। चरणों में सिर झुकाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। श्री हरि हरि बोल। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। और प्यारे दिल की लगी बुझाने, हाँ दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे। दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी बुझाने आए हैं तेरे दर पर। दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे। दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर। सुइया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ के पंचम दिवस में आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं।
तो मैं आपको बताते चले, एक गंगा वो है जिस गंगा को नहाने के लिए हम जाते हैं। इन साल तो जो कुंभ पड़ा था ना इलाहाबाद में, बहुत सारे लोग वहाँ गए थे कुंभ नहाने, और बहुत लोग तो पधार भी गए बेचारे। ध्यान देना, ऐसी सोच होती है हम लोगों की कि हमने जीवन में जो अपराध किए हैं, अब हम जाएंगे सो गंगा मैया में नहा लेंगे, सारे पाप हमारे दूर रह जाएंगे। हैं? थोड़ा समझ लीजिए, एक गंगा वो है जिसको नहाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। ध्यान देना, यदि आप गंगा नहाने जा रहे हैं हरिद्वार, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, कहीं भी, तो कहते हैं 3 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, जेब में धन। यदि पैसा है तो आप फर्रुखाबाद पहुंच जाएंगे। गाड़ी में जाओगे तो फ्री तो जाओगे नहीं, किराया चाहिए ना, रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्था चाहिए ना। तो बोले लक्ष्मी जी का होना बड़ा आवश्यक है, इसलिए कहते हैं पहले चाहिए नंबर 1 जेब में धन। यदि जेब में धन है तो नंबर 2 शरीर में बल। अब जब बल ना है, जिनको बल कमजोर पड़ गए हो ना, वे कुंभ में चले ही गए हैं। जो मजबूत हो गए ना, जिन्होंने धक्का मार के अपना बच गए सो बच गए, और नहीं तो बहुत सारे लोग अब की बार कुंभ में मरे। ऐसा नहीं, बहुत लोग मरे। तो इसलिए शरीर में बल, जेब में धन, और नंबर 3 कहते हैं तैरना भी आना चाहिए। बहुत से लोग तो सोचते हैं गंगा मैया में अंदर नहाने जाएंगे तो अंदर जाएंगे गंगा मैया में नहाने, खूब गहरे जाएंगे, खूब बढ़िया गहरे जोर डालेंगे। सो अब की बार भगवान और अच्छी कृपा कर दें और गंगा मैया प्रचंड होकर खूब आशीर्वाद दे। तो जैसे ही अंदर गए और उधर तैरना आता नहीं है, गंगा मैया की लहर जोर से आई, और जब तैरना नहीं जानते हो तो फिर गोविंदा ही नमो नमः। भाई जोर से लहर का थपेड़ा आया, चले गए। गंगा में तैरना भी आना चाहिए। तो शरीर में बल, जेब में धन, और नंबर 3 तैरना आना चाहिए। यदि डूब गए गंगा जी में तो मर जाओगे। मर जाओगे कि नहीं? हाँ, पर एक बात मैं आपको बता दे, एक गंगा वो है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में कभी गंगा नहाने जाते ही नहीं। क्या उनका कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। प्यारे सज्जनों, तो कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी जीवन में नहाने जाते ही नहीं है, तो उनका कल्याण नहीं हुआ। पर हमारे संत जनों ने, विद्वानों ने कहा है, जब मन की कुठरिया साफ नहीं, फिर गंगा नहावे से का हुई। और ये सच है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन यदि कंट्रोल, बहुत से ऐसे लोग हैं भैया, हम आपको बता दें, जो गंगा जी के बगल में रहते ना, हम लोगों की तो श्रद्धा इतनी है भी कि गंगा में जाएंगे तो श्रद्धा से नहाएंगे, गोता लगाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे। माँ तो ऐसे लोग रह रहे जो रोज गंगा मैया ही में कहो दिशा मैदान चले जाए। कछु तो ऐसे समझदार हैं, कहो तो गंगा मैया नहाते नहाते और उसी में से जल भरे और उसी में कहो कुल्ला कर दे। ऐसे भी लोग हैं। तो कहते हैं जब तक आपका मन पवित्र, मन कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़ा आती है मन। मन यदि आपने जीत लिया तो गंगा आपके शरीर में ही है, यमुना आपके शरीर में है। अध्यात्म में जब आप जाएंगे ना, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और जितना भी बड़े से बड़ा प्रकाश आपकी इस काया कुटिया में बैठा हुआ है, परंतु उसे खोजने की आवश्यकता है।
प्यारे सज्जनों, तो वो गंगा यदि तारण करती भी है तो उतना ही जो जाएंगे उनका, नहीं जाएंगे उनका नहीं होगा। तो गंगा नहीं, गंगा तो पवित्र है, ये सच है, परंतु हम लोगों के अंदर बहुत पाप है। हमारे अंदर शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक अवगुण अवगुण ही भरे हुए हैं। हम नित्य कोई न कोई अपराध करते रहते हैं। गंगा पवित्र है परंतु मैं पवित्र नहीं हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। गंगा पवित्र है पर हमारे अंदर तो अवगुण है। इसलिए गंगा यदि नहाने जाओगे तो गंगा मैया केवल तुम्हारा शरीर धुल सकती है, केवल शरीर तो धुल सकती हैं, परंतु अंतर हृदय की सफाई अंदर हृदय को नहीं धुल सकती है, तुम्हारे मन को पवित्र नहीं कर सकती है। खूब भैया पाप करो, गंगा में गोता लगाओ, फिर गठरिया बनाओ पाप की, फिर जाओ, फिर नहाओ, फिर पाप धुलो, फिर आओ, फिर पाप करते रहो और गंगा में धुलते रहो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। मेरा समझना यही है प्यारे कि गंगा तुम्हारे पाप नहीं धुल सकती है, आपके अंतःकरण को पवित्र नहीं कर सकती है। गंगा केवल शरीर धुल सकती है। गंगा पवित्र तो है परंतु हम लोग, और यदि चाहेंगे तो सीमित लोग पवित्र होंगे। मैं एक बात आपको बता दूं, सच बात तो ये है, कहा जाता है, बोला महाराज जी को निकाल दो, इधर निकाल दो बेटा, निकाल दो। कहते हैं बोल गोविंद भगवान की मनुष्य देह जो है, मानव देह जो है सबसे पवित्र है। देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं। और क्यों तरसते हैं? जो कथा हम लोग सुन रहे हैं ना, इस कथा को देवता नहीं सुन पाते सशरीर। जब सुखदेव भगवान कथा को सुना रहे, देवता अमृत का कलश लेकर आए, स्वर्ग अमृत, और बोले महाराज एक काम करिए, क्या आप इसका थोड़ा विनिमय कर लीजिए ना। सुखदेव जी से कहा, बोले भगवान ये स्वर्ग का अमृत जो है ना, आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, और ये भागवत अमृत जो है ये हमें पान करा दिए, हमारी संसार भय से मुक्ति होगी और परीक्षित जी की सर्प भय से मुक्ति होगी। तो जिस परम संत ने, जिस परम विरागी संत ने दोनों सर्टिफिकेट पास किए थे, काम और क्रोध का, एक बार सुखदेव जी को भी अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, क्रोध आया। अरे देवताओं, मैं कथा अमृत आपको पान अवश्य करा देता, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु आपने जो तुलना की है ना भागवत जी की, किससे? बोले स्वर्ग अमृत से। ये आपने ठीक नहीं किया है। स्वर्ग का अमृत जानते हो क्या होता है? स्वर्ग का अमृत क्या होता है? या हमने दान किया, धर्म किया, यज्ञ किया, इसके बदले हमें स्वर्ग मिला, और वहाँ बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन व्यवस्थाएं, इंद्र की अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और बीच बीच में बढ़िया अमृत के छींटे लगाए जाते हैं, और कहीं सुई के नोक के बराबर थोड़ा सा छींटा मिलता है, ध्यान देना। और जैसे ही आपके पुण्य नष्ट होने को आए, कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसे ही पुण्य छीड़ हुए, भगवान का एक दिव्य पार्षद आया, उसने कहा अजी फले, ये फला नाम का व्यक्ति कौन है? एकदम से खड़े हो गए, ये फला नाम का व्यक्ति कौन है? बोले अजी मैं हूँ, बताइए क्या बात है? इतने यज्ञ हाजी मैंने ही तो किए हैं, बड़ा सीना तान के बोल रहे, इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, पुण्य किया, हाजी मैं ही तो हूँ। जवाब दिया तो महाराज ये काम करो, क्या अब आपको यहाँ केवल 4 ही दिन और रुकना है स्वर्ग में।
सो जो खा खा के लाल लाल टमाटर जैसे गाल हुए थे ना, और जैसे ही ये सुना कि 4 दिन रहना है, सो एकदम से चेहरा पीला पड़ गया। क्यों जी? फिर बोले फिर आपको मृत्यु लोक में जाना है। अजी माँ मैं मृत्यु लोक में जाने वाला नहीं। क्यों? अरे माँ तो बड़ी परेशानी है, बड़ा टेंशन रहती है माँ। है यहाँ क्या सोफा सेट, बढ़िया अमृत के छींटे मिल रहे, बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन व्यवस्था है, अब आप मृत्यु लोक में कब मरवे को जाएंगे? बोले अब ऐसा है जी, अरे मैंने इतना यज्ञ किया, धर्म किया, दान किया। हाँ जी, तो इसी के बदले में तो आपको ना स्वर्ग में आराम फरमाने को मिला है। हाँ खामे काम थोड़े ही। बोले अब आपका पुण्य छीनूंगा, अब आप फिर से जाइए और फिर से धर्म कमाइए और फिर आइए। प्यारे सज्जनों ध्यान रहे, उसी समय कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आना बार बार जाना। ये क्या है? मातृ गर्भ में आना, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना, उस नरक में जीना। बोले ये क्या है? बोले यही तो है स्वर्ग का अमृत। अच्छा जी, फिर बोले और ये भागवत अमृत जो है ना, ये क्या है? बोले ये भागवत अमृत तो एकदम अमृत रूपी फल है। जय हो जय हो। निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहो रसिका भूमि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष जो है उसका पका हुआ फल जो है वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। जैसे वृक्ष में फल आता है, अभी इस समय सीजन चल रही है आम की। अब आप सोचे कि उधर फरवरी में ही बोले इस आम के वृक्ष पर ही तो आम आते हैं, ये पूरा वृक्ष ही तो रसमय है। तो बोले इसी की डाली तोड़ के खा लो ना। क्यों? डाली तोड़ के खा लो, यही पूरा वृक्ष रसमय है। अरे जी डाली तोड़ के खाओगे तो ये 3200 दांत निकल के बाहर आ जाएंगे। जाको काम ताई साजे, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। उस पूरे वृक्ष का रस जो है वो एक फल की आकृति में जब हमें प्राप्त होता है और फिर मैं उसे तोड़कर सुलभता से खा सकते हैं। और एक आम ऐसा फल है, आप भोजन करते हैं ना, भोजन करते समय जो टुकड़ा होता है ना भोजन का, रोटी का, उसको आप एक बार मुंह में डाल के दोबारा निकाल के दोबारा डालोगे। एक आम ऐसा फल है जिसको बार बार जीव यानी मनुष्य बार बार उसको मुंह में डालता है, बार बार उसको चूसता है और फिर भी उससे कभी घृणा नहीं होती है। तो कहते हैं ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? बोले यही तो श्रीमद् भागवत कथा है। ये सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का निचोड़ है और ये एकदम अमृत रूपी फल है। अमृत द्रव संयुतम। अजी कब तक? और आप तो कह रहे कि भागवत की कथा सुनी जाती है, ये तो फल बता दिया आपने, तो फल तो खाया जाता है। हाँ, और इधर आप कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भूमि भावुका। बोले कब तक पिए? बोले इसको पीते रहिए, इस रस को पान करते रहिए। कब तक? बोले आलयम जीवन पर्यंत। और कब तक? जब तक आपका कल्याण न हो जाए तब तक इसको पान करते रहिए। अजी तो भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो जाती नहीं। और आपने एक तरफ से फल बता दिया है। यदि ये फल है तो हम जब फल खाते हैं ना तो फल में गुठली होती है और छिलका होता है। तो महाराज एक बात बताओ, इसमें क्या छोड़ें और क्या खाएं? कहे बोले गुठली और छिलका भी तो है। तो जवाब दिया है ऋषियों ने, अजी महाराज ये वो फल नहीं है जिसमें गुठली और छिलका है। ना ना ना, अमृत द्रव संयुतम।
ये तो अमृत रूपी फल है, इसमें ना गुठली है और ना छिलका है, इसे तो पीजिए पीजिए। अरे आपने कहा कि कथा तो सुनी जाती है और इधर आप कह रहे पिबत भागवतम। पीने का मतलब समझ रहे हो? पीने का मतलब ये है, एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई और तीनों मूर्तियों की एक ही धातु, एक ही वजन, एक ही सब कुछ, एक ही तौल, और अंतर तीनों में। नुमाइश मैदान में जब उन्हें रखा और कहा कि जो पारखी इन मूर्तियों में अंतर बताएगा वो ही श्रेष्ठ होगा, और इनमें अंतर है। अब आप बताइए, जो लोग आ रहे हैं उठा के देख रहे, इधर उधर पलट रहे और रख देते, को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या अंतर है। एक संत आए, कहते हैं ना पारखी लोग होते हैं जो, वो समझ लेते हैं। एक संत आए और संत ने कहा बताइए जी, बोले इन मूर्तियों में अंतर बताइए। सो कहा भगवान मैं आपको बताऊं। एक मूर्ति को उठाया, एक धागा लिया, उस मूर्ति के कान में डाला, इधर से इधर पार हो गया। बोले महाराज हाँ, आपने इन मूर्तियों की कीमत क्या रखी? बोली एक की है 500 और एक की है 5000। तो 500 वाली मूर्ति कौन सी और 10,000 वाली कौन सी है? 5000 वाली कौन सी है? अजी इधर से धागा डाला, इधर पार हो गया। बोले इसकी कीमत है केवल 500 रुपए। एक मूर्ति के कान में धागा डाला, दूसरी मूर्ति के सारा धागा अंदर समा गया, बाहर नहीं निकला। तो बोले महाराज इसकी कीमत है 5000 रुपए, इसकी सबसे बड़ी कीमत है। उस मूर्तिकार ने कहा महाराज आपने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि कथा को इधर से सुनकर यदि इधर निकाल दिया तो ये कथा तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। कथा को आपने सुना और अंतःकरण में फिर इसको बुद्धि में ले गए और बुद्धि ने इसको सुलझाया और सुलझा के फिर अंदर प्रवेश किया, और जब अंतःकरण में ये कथा पहुंची फिर जीव आनंद में डूबता है, फिर वो आनंद लेता है। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं कथा को सुनना और कथा को मनन करना जैसे सुख में और आनंद में फर्क होता है, भगवान में, ईश्वर में जमीन आसमान का फर्क होता है। साधु बनना, साधु होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। भगवान अनेक हैं मगर ईश्वर एक है, सुप्रीम पावर। जो एक पावर हाउस होता है ना, वहाँ से जगह जगह पावर जाती है। कोई उससे हीटर चला रहा, कोई फ्रिज, कोई एसी, उसको तरह तरह से प्रयोग करते हैं और उसके कई रूप हो जाते हैं, मगर मेन पावर तो पावर हाउस है ना। ऐसे ही ईश्वर एक है और उसके ये अनन्य अवतार हैं, 24 अवतार हैं। तो ये तो भगवान हैं, केवल भगवान। और ईश्वर एक है जो इन सबको भी बनाने वाला है प्यारे। 24 जब जैसा युग आता है तब से तैसे मेरे प्रभु अवतार धारण करते हैं, इसलिए उसके रूप अनन्य हैं, मगर मैंने तो सुप्रीम पावर एक ही है। वैसे मैं आपको एक भजन सुना दूं, मुझे याद आ गया है, क्योंकि ये जो मैं आपको महामंत्र नित्य बताते आ रहे हैं, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ओम नाम परमात्मा श्री महालक्ष्मी साई। साई का अर्थ है साधन ई, सा माने साचा और ई माने ईश्वर, जो साचा ईश्वर है साई। अब कुछ लोगों के मन में ये संशय रहता है शिरडी वाले बाबा का नाम है, ऐसा नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, मैं आपको प्रमाण दे रहे हैं रामचरितमानस से। राम जी 14 वर्ष वनवास में गए और वनवास से जब लौट के आए और सिंहासन पर जब राम जी बैठे, बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि वहां सभी प्रार्थना कर रहे, प्रणाम कर रहे राम जी को, और देवता स्वयं कह रहे हैं क्या? सिंहासन पर त्रिभुवन साई।
और देह की सुरन दुमदुमी बजाई। ये रामचरितमानस में लिखा है। राम जी को साईं कहा गया। साईं का मैं प्रमाण दे रहे हैं आपको। सामान्य साचा ईमन ईश्वर, राम को साईं कहा गया। अरे मीरा कहती है जैसी रीझ है मेरो साईया वैसे मैं रिझाऊं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। हनुमान को साईं कहा गया, राम को साईं कहा गया, कृष्ण को साईं कहा गया। अरे यहाँ तक हमारे जितने संत महापुरुष आए, विश्वामित्र को क्या कहा था हरिश्चंद्र ने कल? बोली साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये सतयुग की बात है, और शिरडी में बाबा तो कलयुग में आए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा जाए। और इससे बड़ा भी प्रमाण आपको दे दें। माता सती जो थी सतयुग में, माता सती जब जा रही तो उसी समय जब राम पर संशय हो गया, राम की परीक्षा लेने गई, और भोलेनाथ ने पूछा कहो परीक्षा ले आई? तो सती ने क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गुसाई। हे गुसाई, हे साईं, गुसाई। देखो साईं और गुसाई जैसे मैं आपको बिल्कुल साधारण हिंदी में समझा दें। एक पुलिस वाला और उसके ऊपर होता है दरोगा, तो ये पोस्ट बढ़ जाती है। तो साईं और गुसाई लगाते ही इसकी पोस्ट और बढ़ गई। ध्यान देना। तो बोले हे गुसाई, हे साईं, मैंने कोई राम की परीक्षा नहीं ली। शिव जी को भी कहा गया साईं। साईं अनादि शब्द है, आदि शब्द है, ये आज का शब्द नहीं है। जितनी अध्यात्म शक्तियां आई हैं इन सबको साईं नाम से संबोधित किया गया है। तो ओम श्री साईं नर्मदेश्वर, ये जितनी भी शक्तियां, जितने भगवान आए, कहां से आए? नर्मदेश्वर, माता और पिता से। नर मादा रूपी ईश्वर, नर धन मादा इज इक्वल टू नर्मदेश्वर। नर धन मादा, माता और पिता। देखो एक है अध्यात्म सृष्टि, एक है ये भौतिक सृष्टि। ध्यान देना। आप सब भी तो माता पिता ही है ना। आप भी तो संतान को जन्म देने वाले हैं। बिना माता पिता के किसी संत महापुरुष का, किसी भगवान का आज तक जन्म नहीं हुआ है। हम भी आए, आप भी आए, तो माता पिता के बिना किसी का जन्म नहीं हुआ। चाहे अध्यात्म शक्ति हो, चाहे मेरी भौतिक सृष्टि हो, चाहे जीव जंतु हो, कोई भी आज तक संसार में आया है बिना माता पिता के नहीं। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं आए हों। इसलिए ये संपूर्ण शक्ति है। हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी कहते हैं, श्री रविराधे जी का ये अरमान, और माता पिता का करो सम्मान। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अध्यात्म में आ जाइए, चाहे भौतिकता में आ जाइए। यदि अरे राम जी को देख लीजिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और गुरपित मात नवावे माता। अरे राम जी माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष वन में चले गए हैं। कन्हैया अपने माता पिता की रक्षा के लिए जेल में अवतार लिया, और मामा कंस को मारने गए 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में। माता पिता का सम्मान स्वयं मेरे प्रभु ने किया, आज भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको जो बता रहे थे, भजन सुनाएंगे बाद में। तो भगवान में ईश्वर में फर्क है। भगवान अनेक है, ईश्वर एक है, जो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश राम जैसे, कृष्ण जैसे इन भगवानों को भी जन्म देने वाले हैं हमारे प्रभु नर्मदेश्वर। देखो शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, राधे के बिना श्याम नहीं, श्याम के बिना। ये संपूर्ण शक्ति कब होती है? हम लोग जो राधे राधे भी बोलते हैं ना, ये भी अधूरा प्रणाम है। जैसे कोई भी पिता बैठा है,
एक नई बात हम आपको बता रहे हैं। शायद आपने आज तक, मैं वैसे बहुत छोटी हूँ मगर जो मेरे अध्यात्म गुरुदेव से मुझे मिला है वो मैं बता रही हूँ। आपने नहीं सुना हो शायद। हम माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं। बेटा भले प्राइम मिनिस्टर हो जाए, उसके मित्र मिलने आए और वो आकर के उस प्राइम मिनिस्टर को, माता पिता बैठे हैं, बेटा प्रधानमंत्री है और मित्र आकर के उसे प्रणाम कर ले और मैया पिता को प्रणाम ना करें तो हमें बताइए उस बच्चे का सम्मान हुआ? जाके मैया बापा सामने बैठे हुए और मित्र आए के बेटा के पैर छूले और माता पिता के ना छुए, सम्मान हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि माता पिता से बड़ा पुत्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, परंतु माता और पिता से बड़ा कभी नहीं होता है। ध्यान रखना। तो कहते हैं हम राधे राधे बोलते हैं या सीताराम बोलते हैं। किसी भी भगवान के मंदिर में जाओ, आज से ये जीवन में धारण कर लो, किसी संत को प्रणाम करो, किसी भगवान को प्रणाम करो, किसी को भी प्रणाम करो तो ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, ये संपूर्ण प्रणाम है। आप जिसको कर रहे हैं ना उसको भी प्रणाम है, यानी राम को भी प्रणाम है और राम को जन्म देने वाले माता पिता को भी प्रणाम है। ये संपूर्ण प्रणाम है। हम किसी संत को प्रणाम कर रहे हैं तो यदि ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम यदि कह के करेंगे तो संत तो है ही महान। अरे संत को जन्म देने वाले माता पिता कितने महान, यदि वो नहीं होते तो ये महापुरुष कहाँ से आते। इसलिए माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए। सुख, मैंने कहा ना सुख में आनंद में फर्क है। संसार में हम जितना धन कमा ले, इससे पद मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, सुख मिल सकता है, वैभव मिल सकता है, आनंद नहीं। आनंद तो सिवाय परमात्मा के दूसरा है ही नहीं। इसलिए सुख तो संसार में भोग लीजिए, परंतु आनंद तो ठाकुर जी के चरणों में है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए साधु बनना और साधु होना, बनना तो सरल है, बनवे में टाइम ना लगे, कपड़ा खरीदो और बन जाओ, 2 मिनट में बन जाइए। बनने में समय नहीं लगता है, परंतु मनना जब तक रंगा, जब तक अंदर से साधु हम ना बने, जब तक मेरी आत्मा पवित्र ना हुई, इस काया कुटिया में जब तक गोविंद नहीं बैठे तब तक हम नहीं हैं। हम सिविल में भी बहुत कुछ हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे अध्यात्म गुरुदेव से जो मुझे मिला है, हम इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, क्षमा करना। आप ये अन्यथा मत लेना मेरी बात, ऐसा नहीं है। मेरे संत महात्मा बड़े महान हैं आज, परंतु मेरा कहना ये है, हम लोग यदि साधु बने हैं, हमारा भी जीवन इसमें है, हम भी जुड़े हुए हैं। यदि हम साधु बने हैं तो दिखावटी ना बने, उस परमात्मा से छल ना करें। अरे दुनिया के सामने हम रंग गए और यदि उस परमात्मा के यहाँ खोखले रहे, 0/0 रिजल्ट रहा, तो बाहर की रंगने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए रंगो तो अंदर से रंगो, जो किसी के सामने 2 शब्द भी बोल दो तो तुम्हारा दीवाना बन जाए। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए प्यारे सज्जनों, ये मानव देह बड़ी श्रेष्ठ है, मगर आज मैं थोड़ा आपको चेतावनी दे दें, मनुष्य थोड़ा अपने पथ से हट रहा है, अपने धर्म से विचलित हो रहा है। गंगा कितनी पवित्र है, लोग नहाने जाते हैं और गंगा में कुल्ला कर देते हैं, स्नान करते समय मल भी कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और उस गंगा में जब हम कुल्ला करते हैं, उस गंदगी को कौन खाती है? मछली। मछली को कौन खाता है? इंसान। अब इंसान गंदा है कि मछली? समझ लीजिए। गांव के बगल में
कूड़ा करकट पड़ा होता है, हमारी माताएं सफाई करती हैं और उस पर चढ़ते हैं मुर्गा। क्षमा करना, मुर्गा की टांग कौन खाता है? आनंद आ गया जहाँ एक पैक लगाया, ऐ पूछो ही मत, दाल फ्राई और बड़े चकाचक खा रहे हैं, अजी आनंद आ गया। बहुत है भैया। हाँ, अब बताइए मुर्गा गंदा है कि मनुष्य है? समझ लीजिए। आप सब लोग तो बड़े अच्छे, मगर बहुत गंदे भी लोग हो रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहे हैं। तो और नंबर 3, गांव के अगल बगल गंदगी होती है, उसमें चरता है सुअर। हमें तो लग रही दद्दा अब सुअर भी कम पड़ रहे हैं, भैंसा शुरू हो गया खाना है। बताइए। अरे एक व्यक्ति जा रहा था, उससे लोगों ने कहा तू बहुत गंदा है, उसने कहा मैं गंदा हूँ? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। इसका परीक्षण कैसे करें? श्री धाम वृंदावन गया, सो एक कोड़ी पड़ा हुआ था, उस कोड़ी की तरफ उसने हाथ उठाया और कहा अरे लोग हमें बुरा बता रहे हैं, हमें गंदा बता रहे, हमसे खराब तो ये है, इसने कितने कर्म खराब किए तब ऐसा हुआ। तो उस कोड़ी ने उस सज्जन से कहा प्यारे, मैंने जो किया उसका फल हम भोग रहे हैं, पर तू अपनी जबान गंदी क्यों कर रहा है? मैं तो हुई जैसा हूँ, तू क्यों अपनी जबान गंदी कर रहा है? इसका मतलब तू हमसे भी गंदा है। अब वो लौट के चल दिया, रास्ते में पड़ी थी मल, तो उसने कहा छी छी लोग कितने गंदे हैं, बताइए रास्ते में मल कर जाते हैं, राम भलो करे इनको। तो उस मल ने भी चेतावनी दी उस मनुष्य को, समझ लीजिए। अरे भैया ठहर जा, तुम वो गंदो बताए रहे हो। सुन ले, तूने खेत में हल चलायो, तूने बीज डालो, मैं गंदी ना आती। फिर तूने बढ़िया फसल लगाई, 6 महीना खेत में हम खड़ी रही तो बड़ी अच्छी लग रही थी, आहा इंसान तो बड़ी सुंदर फसल है, मैं गंदी ना थी, समझ ले। और फिर तूने मुझे काटा, घर में लाया, फिर तूने पीसनो बनवायो, फिर तूने चाकी में डाल के पिसवाए के, और शाम को बढ़िया मटर पनीर, शाही पनीर, दाल फ्राई है, बढ़िया गरम गरम फुल्का, और तूने जब खाया तुझे कितना आनंद आया है? आनंद आ गया आज तो। तब तक मैं गंदी ना आती। और सुन ले, तू कितना गंदा है, ये मनुष्य देख कितनी गंदी है। बोले मैं केवल एक रात तेरे संग रही, और एक रात तेरे संग रही और सवेरे हम गंदी हो गई। अब वो संजा वाले मटर पनीर को सवेरे मटर पनीर तो बोलोगे नहीं। बोल गोविंद भगवान की।